बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर। 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में ख़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर। मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स, डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, डिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। गजा जंगबंदी की मुसलसल पामाली, इसराइली खिलाफ वर्जियों की तादाद 1450 तक जा पहुंची। मुसलसल हमले, इंसानी बहरान, संगीन तिबी निजाम तबाही के दहाने पर। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त, मगर खित्ते पर जंग के बादल बदस्तूर मंडला रहे हैं। ट्रंप का मुआहदे पर जोर। कंबोडिया में ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 36 हिंदुस्तानियों समेत 2044 गैर मुल्की गिरफ्तार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 70 अस्करियत पसंद मारे गए, 10 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पेश किया मरकजी बजट 2026। तेलंगाना के लिए खुशखबरी, हैदराबाद के लिए 3 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स का ऐलान। स्टॉक मार्केट बजट का असर, शेयर मार्केट पर 800 पॉइंट्स तक गिर गया सेंसेक्स। निफ्टी टूटकर 250 पॉइंट्स पर कर रहा है ट्रेड। और बजट से ज्यादा तवक्कात नहीं है, बीजेपी से नहीं है उम्मीद, तो बजट से क्या होगी उम्मीदें? अखिलेश यादव का रद्द अमल। और अब पेश खबरें तफसील से। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल की मुबैना खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है, जिसकी तादाद बढ़कर 1450 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा पर सेहूनी जारहियत एक दिन के लिए भी नहीं रुकी और औसतन रोजाना 14 मरतबा बमबारी, गोलाबारी और फौजी कार्रवाइयां की गईं। इन हमलों के नतीजे में अब तक 524 फलस्तीनी शहीद और 1360 जख्मी हो चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक बेघर फलस्तीनियों के खैमे भी 12 हमलों की जद में आए, जिससे इंसानी अलमिया मजीद गहरा हो गया है। गजा पट्टी का तिबी निज़ाम तकरीबन मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। गजा की हुकूमत का कहना है कि जंगबंदी में तयशुदा शिकों की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइली हुक्काम 400 अक़साम की अदवियात और तिबी सामान को गजा में दाखिल होने से रोक रहे हैं, जिससे मरीजों और जख्मियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गजा की हुकूमत के तर्जुमान इस्माइल अस्सवाबिता के मुताबिक गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान 20,000 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सेहूनी फौज अब भी गजा की फजाओं को गैर महफूज बनाए हुए है, जिससे आम शहरियों की जानों को मुसलसल खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कम अज कम 70 अस्करियत पसंद, जिनमें से कुछ का ताल्लुक बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLA से था, पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में 12 मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मारे गए। अगरचे सिक्योरिटी ज़राए ने हलाक होने वाले अस्करियत पसंदों की तादाद 108 बताई है, ताहम बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बख्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब तक 70 अस्करियत पसंद मारे जा चुके हैं
اور جمعے کی رات شروع ہونے والا آپریشن ہفتے کی شام تک جاری رہا۔ آپریشن کے دوران 10 سیکورٹی اہلکار بھی مارے گئے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد نے کہا کہ جمعہ اور ہفتے کے درمیانی شب عسکریت پسندوں نے پولیس، سرحدی فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے آپریشن میں 10 سیکورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ جب عسکریت پسندوں نے ٹھکانوں پر حملہ کیا تو سیکورٹی فورسز چوکس ہو گئیں اور کامیابی سے حملے دستپاک کیے، جس سے عسکریت پسند بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تارڑ نے کہا کہ گوادر میں BLA سے وابستہ عسکریت پسندوں نے ایک خاندان کے 5 افراد کو قتل کیا، جن میں خاتون اور 3 بچے بھی شامل تھے۔ بلوچ لبریشن آرمی نے ہفتے کے روز کہا کہ آپریشن حروف کے دوسرے مرحلے کے ایک حصے کے طور پر اس نے بلوچستان کے 14 شہروں میں 48 مختلف مقامات پر مربوط حملے کیے ہیں، جہاں گزشتہ 10 گھنٹوں سے BLA کے جنگجوؤں کا مضبوط کنٹرول برقرار ہے۔ آپریشن کے دوران 30 سے زائد سرکاری ابلاغ کو قبضے میں لے کر تباہ کیا گیا، جن میں بینک، سرکاری دفاتر اور جیلیں بھی شامل ہیں۔ مزید برآں دشمن کی 23 سے زائد گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ متعدد شہروں میں انتظامی ڈھانچے پر براہ راست دباؤ کی وجہ سے دشمن کی معمول کی کارروائیاں اور فیصلہ سازی میں خلل پڑا ہے، جبکہ شہری علاقوں میں دشمن کی فوج اور پولیس فورسز کو پسپائی اختیار کرنے اور دفاعی پوزیشن لینے پر مجبور کیا گیا۔ یورپی یونین کی جانب سے ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے فیصلے کے بعد تہران نے سخت اور دو ٹوک رد عمل دیتے ہوئے یورپی یونین کی افواج کو ہی دہشت گرد تنظیمیں تصور کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے یورپی یونین کو اسی کی زبان میں جواب دیا ہے۔ اتوار کے روز ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر خالیباف نے کہا کہ ایران یورپی ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں مانتا ہے۔ واضح ہے کہ محمد باقر خالیباف خود بھی پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر رہ چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب براہ راست ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کو جواب دہ ہے اور ملک کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر بھی اس کا کنٹرول ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے متفقہ طور پر پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے فیصلے کی منظوری دی تھی۔ یورپی یونین کی نائب چیئرپرسن کاجا کالس نے کہا تھا کہ یہ اقدام ایران میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے تناظر میں اٹھایا گیا ہے۔ ادھر ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی حملے کی صورت میں پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران سفارتی محاذ پر پیش رفت کے اشارے ملے ہیں، تاہم فوجی تصادم کا خطرہ بدستور برقرار ہے۔ ایران کے ایک اعلیٰ سیکورٹی اہلکار نے ہفتے کے روز دعویٰ کیا کہ واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کی سمت میں عملی پیش رفت ہو رہی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا کہ میڈیا میں پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے کے برعکس مذاکرات کے انتظامات آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے ایک دن بعد دیا۔ دوسری جانب ایران کے آرمی چیف نے امریکہ کو کسی بھی فوجی کارروائی کے سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ اس تناظر میں واشنگٹن نے خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھاتے ہوئے USS ابراہم لنکن طیارہ بردار بحری جہاز کی قیادت میں جنگی بیڑا تعینات کر دیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی بڑے تصادم سے دونوں ممالک کو نقصان پہنچے گا۔ ایوان صدر کے مطابق مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے ٹیلی فونک گفتگو میں انہوں نے واضح کیا کہ ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا اور نہ ہی وہ جنگ کا خواہاں ہیں، کیونکہ جنگ نہ ایران، نہ امریکہ اور نہ ہی پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ بعد ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ ایران امریکہ سے بات کر رہا ہے اور اگر معاہدہ ممکن نہ ہوا تو دیگر آپشنز پر بھی غور کیا جائے گا، جبکہ امریکی بحری بیڑا خطے میں موجود ہے۔ ادھر قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے تہران میں علی لاریجانی سے ملاقات کی ہے، جس میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگیوں کو کم کرنے اور سفارتی حل تلاش کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ سوڈان کے وزیر اعظم کے مشیر مسلح نثار نے متحدہ عرب امارات پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابوظہبی سوڈان کے عوام اور حکومت کے خلاف ایک نہایت خطرناک منصوبے کو آگے بڑھا رہا ہے، جس کے اثرات پورے خطے تک پھیل سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات سوڈان میں جاری خانہ جنگی کی نہ صرف پشت پناہی کر رہا ہے بلکہ مالی معاونت بھی فراہم کر رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے ریپڈ فورس نامی مسلح گروہ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسلح نثار کے مطابق ابوظہبی نے افریقہ کے مختلف علاقوں حتیٰ کہ دیگر بر اعظموں سے بھی کرائے کی فوجیوں کو سوڈان منتقل کیا ہے تاکہ ملک کو تقسیم کیا جا سکے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امارات کی یہ حکمت عملی اسرائیل کے مبینہ منصوبے کا تسلسل ہے، جس کے تحت خطے کے ممالک کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اسی مقصد کے لیے سوڈان، یمن اور دیگر ممالک میں کرائے کے فوجیوں کو برائے کار لایا جا رہا ہے۔ مسلح نثار نے مزید کہا کہ خطے کے یہود
खित्ते को यहूदी रंग देने की भी साजिश की जा रही है और इमारात इस मंसूबे को आगे बढ़ाने में सरगर्म हैं। उनके मुताबिक इस मुबैना मंसूबे के तहत बाज़ सूडानी शहरियों को दारफोर से मकबूजा इलाकों में मुंतकिल किया गया है। सूडानी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने अबूधाबी को एक शरपसंद अंसर करार देते हुए वाज़ेह किया कि दारफोर या सूडान से मुतल्लिक किसी भी मामले में मुत्तहदा अरब इमारात की मौजूदगी नाकाबिले कबूल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की तमाम 50 रियासतों और वाशिंगटन डीसी में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ 300 से ज़ायद मुजाहरे मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन मुजाहरों के मुंतज़मीन ने इस मुल्कगीर एहतजाज को आइस आउट ऑफ एवरीवेयर का नाम दिया है। मुंतज़मीन का कहना है कि ये मुजाहरे फेडरल इमिग्रेशन अफसरान के हाथों हलाक होने वाले अफराद की अमवात पर शदीद रद्द-ए-अमल हैं। इन वाक़यात में रवा माह के आगाज़ में मिनियापोलिस में एलेक्सप्रिटी और रेनीगूड पर होने वाली महलिक फायरिंग और टेक्सास के एक इमिग्रेशन हिरासती मरकज़ में जेराल्डो कैंपोस की हलाकत शामिल है। काबिल ज़िक्र है कि अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ एहतजाज ऐसे वक्त में जारी है जब रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरों के दौरान 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके बाद मुजाहरीन ने मिनेसोटा से आइस एजेंटों को हटाने का मुतालबा किया है। ताहम अमेरिकी सदर ट्रंप वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि वो मिनेसोटा से इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट के एहलकारों को वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं रखते, जिसके बायस अवामी गुस्सा और एहतजाज में मजीद शिद्दत आती जा रही है। कंबोडिया में ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ जारी ताज़ा तरीन क्रैकडाउन के दौरान 36 हिंदुस्तानियों समेत मजमूई तौर पर 2044 गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बात कंबोडिया की वजारत दाखिला के तर्जुमान ने इतवार के रोज़ बताई। हफ्ते के दिन जुनूब मशरकी सूबे स्वेरिंग के बावेट कस्बे में वाक़ 22 इमारतों पर मुश्तमिल एक बड़े कैसीनो कॉम्प्लेक्स पर छापा मारा गया, जहां से 8 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। कंपुचिया न्यूज़ के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 1792 चीनी, 177 वियतनामी, 179 म्यांमारी, 30 नेपाली, 5 तैवानी, 1 मलेशियन, 2 लाओशी, 36 हिंदुस्तानी और 1 मैक्सिकन शहरी शामिल है। हुक्काम का कहना है कि कार्रवाई ऑनलाइन फ्रॉड के मुनज़्ज़म नेटवर्क्स के खिलाफ वसीतर मुहिम का हिस्सा है। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए जोर दिया है कि इस बहरान का हल सिर्फ पुरसुकून और तामीरी गुफ्तगू के जरिए ही मुमकिन है। उनका कहना था कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान तनाव को ख़त्म करने के लिए संजीदा सिफारती कोशिशों की अशद ज़रूरत है। सदर अल सीसी ने कहा कि मौजूदा वक्त में दुनिया मुतअद्दिद बहरानों से दो चार है और तेज़ी से रोनमा होने वाली तब्दीलियों पूरी आलमी सूरत हाल पर असरअंदाज हो रही हैं, जिनके असरात से मिस्र भी महफूज नहीं रह सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त वसी और मुतवाज़िन अंदाज में कोशिशें जारी हैं ताकि हर मुमकिन सूरत में मुकालमे को यकीनी बनाया जा सके और कशीदगी में कमी लाई जा सके। मिस्र के सदर ने खबरदार किया कि अगर ये बहरान फौजी झड़प में तब्दील हुआ तो इसके नताइज न सिर्फ मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन बल्कि पूरे खित्ते की सलामती और मईशत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होंगे। मरकजी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में आज आम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमन ने मुसलसल 9वीं मरतबा बजट पेश करने का एजाज़ हासिल किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ईमानदार टैक्स दहिंदगान जो अपने मसाइल हल करना चाहते हैं वो इजाफी रकम अदा कर सकते हैं, कोई जुर्माना नहीं होगा। इसके साथ ही हम बजट तकरीर ख़त्म करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने ऐलान किया कि कैंसर से वाबस्ता 17 अद्वियात पर रियायत दी जाएगी। इसके अलावा 7 मज़ीद नायाब बीमारियों की अद्वियात और मखसूस तिब्बी मकासद के लिए उनकी दरामद पर भी रियायत मिलेगी। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने ख़वातीन के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि SHE सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स को कम्युनिटी की मिल्कियत वाली रिटेल दुकानों के तौर पर कायम किया जाएगा ताकि खातून कारोबारियों की मदद की जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना ने खेलों के शोबे में तब्दीली लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने नए इनकम टैक्स को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स फॉर्म को आसान बनाया जाएगा। नया कानून 1 अप्रैल 2026 से नाफिजुल अमल होगा। इस कानून में तकनीकी गलतियों को जुर्माने में तब्दील करने की भी तजवीज़ है। मामूली टैक्स के जराइम पर सिर्फ जुर्माने आयद होंगे। गैर मुल्की सफ़र पर टैक्स कम किया जाएगा। गैर मुल्की सफ़र के लिए TCS की शरह 5% तक कम कर दी गई है। रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस कानून में गैर एलानिया आमदनी को 1 करोड़ रुपए तक महदूद करने की तजवीज़ भी है। 16वें मालियाती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सदर मुमलिकत को पेश कर दी। उनका मशवरा कबूल कर लिया गया है। हम 2026-27 में रियासतों को 1.4 लाख करोड़ रुपए मख्तस कर रहे हैं, जिसमें देही और शहरी इलाकों में तरक्की के लिए फंड्स भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया है कि आला तालीमी इदारों के लिए हर जिले में लड़कियों के हॉस्टल बनाए जाएंगे। वज़ीर सीतारमन ने 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के क़याम का ऐलान किया। निर्मला सीतारमन ने कहा कि उनकी हुकूमत खेल और खिलाड़ियों के लिए अच्छा माहौल पैदा करेगी, यानी वो खेलों को फ़रोग़ देगी। बजट में तेलंगाना के लिए मरकज़ की जानिब से
सुनाई गई। वजीर फाइनेंस ने अपनी बजट तकरीर में 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स का ऐलान किया। इनमें 3 कॉरिडोर्स खुसूसी तौर पर हैदराबाद से मुताल्लिक हैं, जिनमें पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई और बेंगलुरु हैदराबाद रूट शामिल हैं। बाकी 4 हाई स्पीड कॉरिडोर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ते हुए सफर की सहूलतों को मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भरता खुद किफ़ालत को रहनुमा उसूल बनाते हुए हुकूमत ने मुल्क में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत में इजाफा किया है, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाया है और अहम दरामदात पर इन्हिसार में कमी की है। उनका कहना था कि इसके साथ साथ ये भी यकीनी बनाया गया है कि हुकूमत के हर इक़दाम का फ़ायदा आम शहरियों तक पहुँचेगा। रोज़गार के मौक़े पैदा करने, ज़रूरी पैदावार बढ़ाने, घरेलू खरीदारी की सलाहियत में बेहतरी और आवाम को आलमी सतह की खिदमत फराहम करने के लिए इस्लाहात की गई हैं। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक इन इक़दामात के नतीजे में मुल्क में तकरीबन 7% की बुलंद शरह नमू हासिल हुई है, गुर्बत में नुमायां कमी आई है और अवाम की जिंदगी के मेयार में बेहतरी देखने में आई है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने मुजव्वज़ा खेलो इंडिया मिशन के बारे में कहा कि इसका मकसद आइंदा एक दहाई के दौरान भारत के खेलों के शोबे में बुनियादी तब्दीली लाना है। बजट में F&O फ्यूचर एंड ऑप्शंस के तहत STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। पिछले बजट में भी इसमें इजाफा किया गया था। इस बार इसे 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है, लेकिन सेंसेक्स में 800 पॉइंट्स की गिरावट आई है, जबकि निफ्टी 250 पॉइंट्स टूट कर कारोबार कर रहा है। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर में भारी गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी 25,000 के करीब है, जबकि सेंसेक्स 82,000 से नीचे कारोबार कर रहा है। शेयर बाजार में किसी भी असासे की खरीद और फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, जिसे STT कहा जाता है। एक बार फिर STT में इजाफा किया गया है, जबकि पिछली बार भी इसका इजाफा किया गया था। समाजवादी पार्टी के सरबराह रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव का कहना है कि हमें खुद बीजेपी से उम्मीद नहीं है, इस बजट से क्या उम्मीदें होंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि इस्लाहात का नहीं बल्कि बिगाड़ का बजट है। ये बजट मुल्क के सिर्फ 5% आबादी के लिए वज़ा किया गया है। उनका कहना था कि बीजेपी सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। और आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में क़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर, मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स, डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं, बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। गजा जंगबंदी की मुसलसल पामाली, इसराइली खिलाफ वर्जियों की तादाद 1,450 तक जा पहुंची। मुसलसल हमले, इंसानी बहरान, संगीन तिबी निजाम तबाही के दहाने पर। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त, मगर खित्ते पर जंग के बादल बदस्तूर मंडला रहे हैं। ट्रंप का मुआहदे पर जोर। कंबोडिया में ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 36 हिंदुस्तानियों समेत 2044 गैर मुल्की गिरफ्तार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 70 अस्करियत पसंद मारे गए, 10 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पेश किया मरकजी बजट 2026। तेलंगाना के लिए खुशखबरी, हैदराबाद के लिए 3 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स का ऐलान। स्टॉक मार्केट बजट का असर, शेयर मार्केट पर 800 पॉइंट्स तक गिर गया सेंसेक्स। निफ्टी टूटकर 250 पॉइंट्स पर कर रहा है ट्रेड।
اور بجٹ سے زیادہ توقعات نہیں ہیں، بی جے پی سے نہیں ہے امید، تو بجٹ سے کیا ہوگی امیدیں؟ اکھلیش یادو کا رد عمل۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبر دنیا بھر سے کا سلسلہ فی الحال یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔